नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, डकबंगला चौराहे पर बवाल मचा हुआ है। ये आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह किसानों को लेकर पटना पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। उनका आरोप है कि किसानों की भूमि अधिग्रहित तो कर लिया गया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। तो देखिए, सुधाकर सिंह पहुंच गए हैं यहाँ पर। क्या है मांग? ये जो किसानों की जमीन ली जा रही है उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिहार में करीब 1000 करोड़ का ऑडिट रिपोर्ट अभी आया है, अखबारों में भी छपा है कि किसानों के हक की हकमारी हो रही है। करीब 1000 करोड़ रुपया का गड़बड़ी इन लोगों ने किया है। किसान अपना जमीन जो है उसके हृदय का टुकड़ा है, अपना हृदय का टुकड़ा काट के वो आपको देता है, आप उसके साथ हकमारी करके आप उसका उचित मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। उसी के लिए आज ये भीड़ सड़क पे। आक्रोश है, देख लीजिए, तमाम देख लीजिए। देखिए क्या हालत है, कितना आक्रोश है किसानों में। और डकबंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ने पर आमादा हैं। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं डकबंगला चौराहे से, सीधी तस्वीर देख लीजिए। डकबंगला चौराहे से सीधी तस्वीर। किसान कितने आक्रोशित हैं। यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं गांव-गांव से, और उनकी मांग है कि भाई उनको मुआवजा उनका मिले। तो आप देखिए, ये अत्याचारी सरकार किसानों के परियोजना पर, उनके फसल पर सीओ के साथ चल करके धान को बर्बाद किया है, फसल को बर्बाद किया है और सही मुआवजा नहीं दे रही है। किसान जूझ रहा है। आज राधा दुष्कर्मचारी अंचल अधिकारी द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। इस बात को लेकर के हम लोग आए हैं। हमारी कोयल नहर परियोजना आज जो बिहार में है, गया गुड़ारू जाएंगे और किसानों को 3 महीना मौका दो। उसका जो है उसका धान जब कटा जाए उसके बाद मुआवजा 4 गुना देकर काम लगाओ। एक प्रकृति, एक नेचर और एक मुआवजा दो, एक मुआवजा दो। पुलिस किस तरह से बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश कर रही है किसानों को। तो किसान पहुंच गए हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, हजारों की तादाद में हो जाएंगे थोड़ी देर में। आप देखिए, किसान चारों तरफ कहीं शांति से बैठे हुए हैं तो कहीं पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हर तरह के किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किसान आर पार के मूड में हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं डकबंगला चौराहे से। आप देख लीजिए किसान किस तरह से आर पार के मूड में हैं। तो किसान पहुँचे हैं भूमि मुआवजा के अधिग्रहण की मांग को लेकर। उनका कहना है कि उनकी कीमती ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, लेकिन उनको जो वाजिब कीमत मिलनी चाहिए नहीं मिला है। तो किसान काफ़ी आक्रोश में हैं। देखिए, किसान पहुँचे हुए हैं अपने हाथों में झंडा बैनर लेकर और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो किसानों का कार्यक्रम था आज मुख्यमंत्री आवास की घेराबंदी करना। ये निकले थे बुद्धा स्मृति पार्क से, लेकिन डकबंगला चौराहे पर इनको रोक लिया गया है और लगता है कि पुलिस अब इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देगी। तो चुनाव का समय है, ऐसे में धरना प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है और अब किसान भी सड़क पर उतर गए हैं। तो अब देखिए किसानों की क्या मांग है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किसान कितने नाराज हैं। अपना प्रदर्शन को जारी रखें। तो आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से किसान नाराज हैं और यहाँ पर पटना पहुँच गए हैं। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए डकबंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग करके किसानों को रोक दिया गया है। किसानों की क्या मांगे थी आपने सुन ली। आप किसानों की मांग से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि किसानों की बात सरकार तक पहुँचे। देख लीजिए, सत्ता प्रतिष्ठानों से भूमि अधिग्रहण के सवाल पर जब हजारों किसान बिहार के जब आज मिलने जा रहे थे तो डाक बंगले पर, पटना के डाक बंगले पर जबरन पुलिसिया बल के आधार पर रोक दिया गया। अगर सत्ता प्रतिष्ठान अपने ऑफिस में बुलाकर हमसे नहीं बात कर सकता तो सत्ता प्रतिष्ठान के नुमाइंदे डाक बंगला चौराहे पर आके किसानों से क्यों नहीं बात कर सकते। देश और दुनिया के आतंकवादियों से, नक्सलियों से बात करने के लिए सरकार के पास समय है, लेकिन बिहार के किसानों से बात करने का अवसर नहीं होना। जाहिर है कि ये लोग तमाम लोग आतंक
भ्रष्टाचार में डूबे हैं और बिहार के किसानों की ज़मीन विकास की आड़ में लूटना चाहते हैं और औने पौने दाम भी नहीं चुकाना चाहते। इसका प्रतिरोध बिहार के किसान यहाँ करने आए हैं, आज भी हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री तक आवाज चली गई है, इसीलिए वो बीमार होकर के सो गए हैं। लेकिन सरकार में सभी लोग नहीं सो गए हैं, जो जगे हुए हैं या जो सोने का जो नाटक कर रहे हैं उनको जगा देंगे। आज हम लोग वो आएंगे बात करने के लिए। ये हम आज सड़कों पे उतरे हैं, जग जाएंगे लोग। आप देखते रहे, थोड़ी देर में सभी लोग जग जाएंगे और बात के लिए आएंगे। क्या मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाएंगे? हम वहाँ तक नहीं, हम लोग तक आना होगा। दोनों में से तय कर लें, हम लोग को बुलाकर बात करेंगे कि उन लोग को भी चल करके यहाँ आना पड़ेगा। दोनों में से तय करना उनका काम है। हम लोग आज हैं यहाँ पे बैठे हुए। जो त्वरित डिमांड है वो डिमांड डीएम क्या पूरा करेंगे? मामला औरंगाबाद का है, मामला यहाँ का है, कैमूर का है, बक्सर का है, तो पटना का डीएम क्या करेंगे इसमें? विभाग में क्या हटाइए ना, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक बात आप जान लीजिएगा, अभी और भी लोग जो बीच में अटके हुए हैं, एक बात जान लीजिएगा, हम लोग चाहेंगे तो आपका बैरिकेड्स कहीं रह जाए, कहीं से कहीं हम लोग मुख्यमंत्री क्या पहुंच जाएंगे। एक बात आप जान लीजिएगा, हम लोग के साथ हम पत्रकारिता से रहे हैं। हम लोग जब कभी भी मुख्यमंत्री के यहाँ गए हैं प्रदर्शन लेकर के, रोक पाया है कोई हम लोग को? आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और यही होगा, लाठी चलेगा। तो किसान तो आया ही है पिटाने के लिए। आप हमारी बात तो सुनना पड़ेगा ना। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनको वहीं पे हम लोग देते हैं। नहीं, जिला के हैं ना भाई, तो उन्हीं के थ्रू है। नहीं तो ज्ञापन उन्हीं के थ्रू दिया जाता है। ज्ञापन दिया जाएगा। बात करने के लिए मुख्यमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे? मुख्यमंत्री बात करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? आपकी बात को वहाँ पहुँचा दी जाएगी। मेरी बात पहुँचना नहीं है, हमको तो कार्रवाई चाहिए। हाँ, तो आप एक बार जान लीजिएगा, लिखित में आपको वो रिसीविंग भी दिया जाएगा और वो पहुँच जब जाएगी मुख्यमंत्री सचिवालय बात कर जो रहे हैं। मेमोरेंडम हमारा है हो जाएगा बिल्कुल। आश्चर्य होगा कि हम जानते हैं कि नीतीश कुमार फैसला नहीं लेते हैं। उनका जो दिमागी हालत है, उनके यहाँ 5 गो मंत्री है और 4 गो अफसर है, उसका एक गैंग चलता है नीतीश कुमार के यहाँ। मुख्यमंत्री जब बात सुनने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए 20 तारीख को ही हम लोग मेमोरेंडम एडवांस भेज दिए हैं कि यही मेमोरेंडम लेके हम लोग आएंगे। मेमोरेंडम जब हम लेके आए हैं तो डीएम की हम खबर होगा ना भाई कि इन मांगों पर क्या हुआ। अगर डीएम सरकार का कोई आदेश आ गया हो कि भाई ये मैंने कार्रवाई होगी, भूमि अधिग्रहण का पैसा पेमेंट नहीं हुआ, आप लोगों के लिए भी खबर है, आप जान लीजिए, भूमि अधिग्रहण का पैसा पेमेंट नहीं हुआ और किसानों की ज़मीन को रौंद दिया गया लगभग 1000 एकड़ से ऊपर। सड़क बनना है जहां, अब आप बता दीजिए कि बरसात में सड़क बनता है क्या? केवल किसानों की खेती को, और जो सड़क जहां बन रहा है वहां ट्रैक्टर ले जाने के लिए उससे दुगना ज़मीन को अगल बगल में रोक दिया गया है। उसका कौन देगा मुआवजा? ज़मीन का जब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, तो आप उस पर ट्रैक्टर चला के रोक कैसे दीजिएगा? ये गुंडागर्दी है प्रशासन का। और सबसे दुर्भाग्य क्या है कि अब जो डीएम आ रहा है, बक्सर का या कैमूर का डीएम, औरंगाबाद का डीएम आईएएस है क्या? ये डिप्टी कलेक्टर है क्या? कौन एग्जाम पास किया है? उसका एक योग्यता है कि रिश्वत लेने के मामले में कम से कम 4 बार सस्पेंड हुआ है, 4 बार सस्पेंड हुआ है। उसकी योग्यता एक है कि वो नालंदा जिले का कुर्मी है। तो जो 4 बार रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड हुआ वो डीएम बन गया? डीएम बन गया। कोई भी अब एक पैमाना हुआ करता था, उसके योग्यता को आधार माना जाता था। केवल एक योग्यता है यहाँ इस राज्य में, कोई प्रशासन का अधिकारी का कोई कीमत नहीं है। अगर आप दीपक कुमार की पत्नी हैं तो आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। अगर आप मतलब जो स्थिति है, माने बिहार में क्या घपला चल रहा है, एक बड़ा रैकेट चल रहा है भ्रष्ट इंजीनियर्स को आईएएस बनाने का। और वो इंजीनियर जो है वो बिना अधिग्रहण किए हुए आप किसी ज़मीन पर ट्रैक्टर कैसे रोक दीजिएगा और किसान चुप रह जाएगा?
आप हमारे जमीन को देखिए, किसान का जो जमीन होता है ना, उसके बेटी के समान होता है। आप उसके जमीन को रौंदिएगा तो वो आपको रौंद के चला जाएगा। आप लड़ पाइएगा? आर पार के मूड में है एकदम लड़ाई। आप देखते जाइए ना क्या क्या होता है। हाँ। जी, तो किसान आर पार के मूड में हैं और आपने देख लिया कि जो किसान संघ है उसके जो संयोजक हैं उन्होंने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर, और उन्होंने कहा कि वो जब चाहेंगे बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और सीधे सीएम तक पहुंच जाएंगे। लोग आए हैं पटना। हम लोग पटना किसान के सवाल पर आए हैं। जो किसानों की भूमि अधिग्रहण है, जो 17, 18, 20 से जो वो लोग देना चाहते हैं पैसा, आज पैसा दे रहे हैं। तो हम लोगों का कहना है कि आज के रेट से दीजिए। जो पहले वाला रेट है, पहले को कुछ दाम अलग था, आज 2025 में दाम बढ़ गया, अलग है। तो वह हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों को नियमित बिजली मिलना चाहिए। नहरों में पानी नहीं है, पानी भी समय पर मिलना चाहिए। मूल समस्या है किसानों को भूमि अधिग्रहण। क्या करना है? हम आए हैं अपने हक अधिकार के लिए। आपका क्या हक छीना है? हम लोग को भूअर्जन में जमीन बक्सर जिला से गई है, उसको उचित मुआवजा नहीं मिला है। आपका जमीन था आपके पास? हमारे पास जब हम मजदूरी उस पर करते हैं, उसे काट बीन कर हम जीते हैं, वो भी हमारा चला गया। हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? हम तो भैंस रखते थे, आज हमारे घर में एक भैंस नहीं है। जमीन हमारा चली गई तो कहाँ से चलाएंगे, कहाँ से जिएंगे? सही बात है। आप लोग क्यों आए हैं? हम आए हैं बक्सर जिला से चल करके, गांव बनारपुर, चौसा प्रखंड में पड़ता। आपका जमीन तो गई नहीं? जमीन मेरा गया है। क्या है? गया है। जमीन का मुआवजा बनता है 63 लाख रुपया, ये लोग दिए हैं 26 लाख रुपये एकड़, और बोले कि नौकरी देंगे आप लोग को, जमीन का हर एक साल मतलब मलूजारी देंगे। ये जो नीतीश की सरकार है ना, ये बहुत भ्रष्टाचार सरकार है। इससे तो भ्रष्टाचार सरकार कोई अपने वर्ल्ड में है नहीं कहीं। क्यों आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं किसानों पर जो जुल्म अत्याचार हो रही है। किसी का जमीन जो है बिना नोटिस के, बिना एकड़ मुआवजा दिए हुए फसल को रौंदा जा रहा है, उसी के विरोध में हम लगाए हुए हैं। चलिए, क्या करेंगे आप? सरकार मानेगी नहीं तो? चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, किसानों को दमन करने में अंतिम प्रयास कर रही है। बिहार में जो भूमि अधिग्रहण प्रभावित किसान देख रहे हैं, चाहे सिंचाई योजना का हो, चाहे सड़क के लिए जमीन लिया जा रहा हो, सासाराम से औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए उत्तर बिहार तक तमाम किसान को बिना किसी सूचना के और सीधे नोटिस किया जा रहा है। कानून 2013 में बना था भूमि अधिग्रहण का, उसकी प्रक्रिया थी कि हर ग्राम सभा में उसको पास कर करके और तब जब किसान की सहमति से जमीन को लिया जाए। जो मिनिमम मुआवजा है वो वर्तमान रेट से दिया जाए। सरकार नोटिस आज करती है और 5 साल पहले का रेट तय करती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये धोखा है, और किसान अपनी जो माँ है, भूमि हमारी माँ है, उसको हम मुफ्त में देने के लिए तैयार नहीं। हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हमको जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। 20 लाख का देखिए, जो सरकार जमीन अधिग्रहण कर रही है उसका मुआवजा जो मिलना चाहिए किसानों को नहीं मिल रहा है, ये आरोप है किसानों का। किसानों का कहना है कि 5 साल पहले उनकी जमीन को अधिग्रहित करने की नोटिस दिया गया, आज अधिग्रहित किया गया है और 5 साल पहले का रेट दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि आज उनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है, तो आज की तारीख का जो रेट है जमीन का, उसके हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हजारों किसान पहुँच गए हैं। बक्सर जिला से, कैमूर जिला से हजारों किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी ज़मीन के अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिलने को लेकर। तो मुख्यमंत्री आवास घेरने का कार्यक्रम था, लेकिन डाकबंगला चौराहे पर किसानों को रोक दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया है। किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं आरजेडी के सांसद, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह। और आपको पता ही है कि सुधाकर सिंह महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री हुआ करते थे, और उस समय मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके कारण उनको बर्खास्त होना पड़ा मंत्रिमंडल से। वहीं सुधाकर सिंह किसानों की समस्या को लेकर पटना पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराबंदी करने। यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो यहीं पर धरना पर बैठ गए हैं। देखिए, देख लीजिए आप, सुधाकर सिंह धरना पर बैठे हुए हैं और यहीं पर वो अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार नहीं आ जाती, बात नहीं करती, तब तक वो अपनी मांग को लेकर धरना पर किसानों के साथ बैठे रहेंगे। तो पुलिस अब इनको हटाने की कोशिश करेगी। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं
पहले प्रेम से समझाया जा रहा है, नहीं समझेंगे तो बात आगे बढ़ेगी और पुलिस हो सकता है कि लाठी चार्ज का भी सहारा ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आपका सहयोग समर्थन इन किसानों के लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी।